अपनी चैनल ओबीसी आवाज़ और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची साहू। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नई वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। आप लिख के दे दीजिए, मैं नहीं करूंगी पंडित जी। खुशी से आप लोगों से अपनी वाणी को वापस लेते हुए, आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं व्यासपीठ से उतर जाऊंगी, दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। आप लिख के दे दीजिए मेरे। यह व्यथा है छत्तीसगढ़ राज्य जिला महासमुंद के बागबहारा कस्बे की श्रीमती यामिनी साहू की। यामिनी देवी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हैं और पिछले 10 सालों से भगवत प्रवचन और कथा वाचन कर रही हैं। लेकिन अचानक क्या हुआ कि सिरगिंडी नामक गांव में पुलिस के साये में उन्हें भगवत कथा का आयोजन करना पड़ा। हुआ यूं कि जहां एक प्रकार से बाजार में जहां किसी की दुकान निर्धारित है, वहां यामिनी देवी साहू की दुकान सज गई। सिरगिंडी में जहां श्रीमती यामिनी देवी साहू श्रीमद् भगवत सप्ताह प्रवचन कर रही हैं, वहां किसी ब्राह्मण श्रेष्ठ को करना था, लेकिन वे कहीं और व्यस्त हैं। बाद में जब फ्री होते तो सुविधाजनक मुहूर्त निकाल लेते और जब उनके मुखारबिंद से प्रवचन होते तो धर्म गंगा बहती और उसमें डुबकी ले लेकर धर्म प्रेमी लोग भगवान जन विवाह मित्र मिलन विदाई आदि विभिन्न अवसरों पर खुलकर धन दान करते। झोली किसकी भरती? लेकिन अब वहाँ किसी शूद्र महिला यामिनी देवी की झोली भर रही है। जान बांटना अच्छी बात है, जिसको पता नहीं जरूरी है ये चीज, लेकिन आप व्यासपीठ में बैठ के मत बांटिए ना भाई। तंग आकर यामिनी देवी को कहना पड़ा, आप लोग लिख के दे दीजिए, मैं व्यासपीठ पे कभी नहीं चढ़ूंगी। ठीक है? आपके प्रदेश में आपके समाज की महिलाएं, उनको पहले बंद करिए ना भाई, आप अपने घर को पहले करिए। विचार करें कि यामिनी देवी ने यह किसके बल पर ये कहा। क्यों व्यासपीठ के मैं बैठ के नहीं बांटूंगी? सबका मौलिक अधिकार है भैया, है ना। समय बदलता है, कानून बदलता है और सबका मौलिक अधिकार है। मैं भी एक नागरिक हूँ, मेरा भी वेदों पर मौलिक अधिकार है ना, क्यों नहीं है? विचार करें कि यामिनी देवी ने यह किसके बल पर ये कहा। भारत के संविधान के बल पर। फ्रेंड्स, भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके कारण धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार मिला हुआ है। सोचिए, यदि वर्तमान संविधान में यह प्रावधान ना होता तो ये सज्जन जो कह रहे हैं वही होता और यामिनी साहू जी की जगह कोई ब्राह्मण श्रेष्ठ ही धर्म गंगा प्रभावित कर रहा होता और यामिनी देवी जैसी अनेक लोग श्रोता बनकर धर्म लाभ ले रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुनिए। अभी 8-10 साल से, 15-20 साल से या 25-30 साल से ही प्रारंभ हुआ है ये सब। आदिकाल में तो ये सब नहीं था, तो कहाँ प्रमाण है आदिकाल का? सनातन धर्म क्या आदेश देता है आपको? क्या सनातन धर्म महिलाओं को व्यास गद्दी में बैठने की और प्रवचन करने की परमिशन देता है? जवाब है या नहीं। धर्म साफ साफ कहता है कि महिलाओं को व्यास गद्दी में बैठने का अधिकार नहीं है। व्यासपीठ में मात्र वेदव्यास जी महाराज भगवान विष्णु के स्वरूप थे, इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहलाते हैं। वहाँ सिर्फ ब्राह्मण को बैठने का अधिकार है, यहाँ तक वैष्णव को अधिकार दिया नहीं गया है, फिर तो बहुत दूर की बात है वो। ब्राह्मणों का कहना है कि यामिनी साहू एक महिला होने के साथ साथ शूद्र यानी गैर ब्राह्मण भी है, अतः सनातन धर्म संस्कृति व व्यास ऐसे लोगों के कथावाचक अधिकार स्वीकार नहीं करता है। भी स्त्री के मुख से धर्म ब्रह्म की चर्चा नहीं सुननी चाहिए, ये निषेध है। जो किसी भी स्त्री के मुख से धर्म या ब्रह्म की चर्चा सुनता है तो उसको गुरुतल पगाहा, वही पाप किसी स्त्री के मुख से भगवान की कथा सुनने से प्राप्त होता है। निषेध है सप्ताहिकी भागवत का संकल्प लेकर के भागवत करने के लिए। हमें कहीं किसी शास्त्र में स्त्री शरीर के लिए नहीं हमने पढ़ा। कई कारण हैं जिनके कारण वो अनुष्ठान सम्यक रूप से पूर्ण करने का अधिकार नहीं रखती। जैसे अनुष्ठान हुआ और वो मासिक धर्म से युक्त हो जाती है, अब वो अनुष्ठान कैसे पूर्ण करेगी?
क्योंकि स्त्री शरीर में रजस्वला धर्म आता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में नारी जाति की गुलामी पर सवाल किया। कृत विधि सृजनी नारी जगमाही, पराधीन सपनहि सुख नाही, लेकिन उसका कुछ असर नहीं हुआ। आज़ादी के बाद स्त्रियों की पराधीनता कम होने लगी और हम अनेकों नेक महिलाएं, कथावाचकों और प्रवचन करने वाली महिलाओं व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन करते देख रहे हैं। लेकिन व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन करने को धर्म का अंग माना जाता है। धर्म से जुड़े लोगों का कहना है कि धर्म का निर्णय धर्मशास्त्र के आधार पर ही होना चाहिए। लोकतंत्र या अन्य संवैधानिक नियम या विज्ञान के नियम उसमें लागू नहीं होते। धार्मिक विषयों में धर्मशास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। अब यह तय करना आपका काम है कि आपको किसका अनुसरण करना है। आपको धर्म के साथ और अन्य अधिकार संविधान देता है। मुझे लगता है कि यामिनी देवी भी इस संविधान की ताकत जान गई होगी। अब वे भी इस संविधान को बदलने वालों के साथ खड़े होने की गलती नहीं करेगी। धन्यवाद।